Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper One faculty. I hope everyone is fine. पेपर वन बहुत ही गेम चेंजर के रूप में काम करता है एज यू नो वेरी वेल। अगर आपको अपनी जेआरएफ जर्नी इजी बनानी है, जेआरएफ जर्नी को और कंफर्टेबल करना है, तो अगर पेपर वन पे थोड़ा सा आप अच्छे से फोकस करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर स्कोर आपका अच्छा बन जाता है और आप बहुत इजीली नेट और जेआरएफ वहां पे क्रैक कर पाते हैं। तो आज मैं पेपर वन के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ बिकॉज देखो 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स का अपना एक वास्ट एरिया है। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट हर यूनिट के अंदर परफेक्ट नहीं हो सकता। सो जस्ट दैट्स वाई मैंने पेपर वन के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लेके आई हूँ जहां से क्वेश्चन ऑलवेज बनते हैं। सिलेबस में आप देखोगे अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, बट अगर आप पीवाईक्यू ट्रेंड देखोगे तो क्वेश्चन का ट्रेंड आपका अलग है। तो थोड़ा आपको पीवाईक्यू एनालिसिस भी करना होता है, तो उसी के बिहाफ पे मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट्स। Correct. So without wasting any time, let's start with the session and make sure you will join this Telegram group at the Red Preeti Paper One so that you will get related classes update, short revision update और YT sessions whatever जो भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिंक जो भी है पेपर वन पेपर टू अलग अलग क्लासेस के लिंक यहाँ पर आपको शेयर किए जाते हैं। तो ये हमारी आईडी है या फिर प्रीति पेपर वन यूजीसी नेट करके आप सर्च करेंगे, यू विल गेट द चैनल। ओके, हाँ जी। तो अगर मैं पेपर वन की बात करती हूँ, पेपर वन हैव 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स है पेपर वन में। इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एलआर, रीजनिंग, इसको मैथमेटिकल रीजनिंग आप बोल देते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन, पीपल इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन। 50 क्वेश्चंस आते हैं, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, 100 मार्क्स का ये आपका पेपर वन बेसिकली आपका एग्जिस्ट करता है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो हम हर यूनिट से ना 5 क्वेश्चन मान के चलते थे, अभी नहीं मान के चलेंगे। रीजन, क्योंकि एक यूनिट से ऐसा भी देखने को मिला है पिछले 2-2.5 साल से, अगर आप साइकिल्स को देखेंगे कि एक यूनिट से मान लिया लेट्स सपोज कम्युनिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछ लिया, तो रिसर्च से हो सकता है वो 6 क्वेश्चन बना दे। तो ऐसे भी अभी डायनामिक चीजें आ चुकी हैं। तो अभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आप लोगों ने 7 यूनिट कर लिया और 7 इंटू अगर आप यहाँ पर 5 क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चन आपके इसी से बन जाएंगे। तो ये वाली चीज आप लोगों की अभी खत्म हो चुकी है। तो पेपर वन के देखो, एक सजेशन मेरा ऑलवेज रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप छोटा यूनिट को प्रेफर करो। बाकी आप लोग मेच्योर हैं, वो आप लोगों की चॉइस है कैसे आप मूव ऑन करते हैं अपने एग्जाम के लिए, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी, इंडिविजुअल हर एक का अपना इंटरेस्ट है। मुझे जो लगता है यूनिट वो पकड़नी चाहिए जो छोटी यूनिट है, बेशक थोड़ी टफ है, बट वहां से आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 8 बार, 10 बार, 15 बार, कितनी बार आपके पास रिवीजन का टाइम है, एटलीस्ट इतनी बार में तो एक यूनिट पे परफेक्शन आएगी ना। बट मुझे पता है कि इस यूनिट से ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा एफर्ट वहीं पे लगा लूं। सिलेबस कम है, क्वेश्चन पक्का से आना है, आपको बस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट वहां पे डालना है। तो वो अब आप लोगों की चॉइस है कि आप किस तरीके से उस चीज पे वर्क करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं, ये 3 यूनिट्स हैं जहां से 5-5 क्वेश्चन क्या है फिक्स्ड। मतलब यहाँ से आपके टोटल 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन सीधा सीधा 30 मार्क्स है आपका। तो 70 मार्क्स का पेपर अब बाकी यूनिट्स के अंदर बैठा है। तो 30 मार्क्स अगर यहाँ से है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा भी एफर्ट कर दो, देखो ये तीनों यूनिट्स ऐसी हैं जो आपसे प्रैक्टिस मांगती हैं। तीनों ही यूनिट ऐसी है, प्रैक्टिस प्लस पेशेंस, क्योंकि ये प्रैक्टिस वही बच्चा कर पाएगा जिसके अंदर पेशेंस है, अदरवाइज एक ही दिन में तो एक्सपर्ट नहीं बन पाता कोई भी। करेक्ट है। तो अगर आप वीकली बेसिस पे या सोचते हैं कि वीकेंड पे मैं आरसी को दे दूंगा, वीकडेज के अंदर में एक आध डीआई लगा लूंगा, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगा के भी आप 30 में से या 15 में से 10 क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते और सिर्फ पीवाईक्यू भी लगाते, तो सीधा सीधा 20 नंबर का पेपर आपका यहाँ से बनता है। तो मैं इन यूनिट को स्किप करने का सजेशन नहीं दूंगी। तो ये यूनिट फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स हैं और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। सिर्फ आपका प्लस माइनस एवरेज परसेंटेज, थोड़ा 4-5 टॉपिक मैथ्स के आने चाहिए। तो ये वाला कंटेंट आपको करना है।
ये आपके मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक हैं जो कि आपको बाकी क्राउड से अलग करते हैं, बिकॉज हर बच्चे पे पेशेंस नहीं होता और वो बच्चा स्किप करता है यूनिट्स को, और एक्चुअल कंपटीशन इन्हीं यूनिट्स में है। आपसे रैम पूछ लेगा, रैम वॉलेटाइल है नॉन वॉलेटाइल है, पूरी दुनिया को पता है। मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे। डीआई हर बच्चा नहीं करके आएगा, तो बताओ आप उस क्राउड से आगे निकलोगे। आरसी हर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, मैथमेटिकल रीजनिंग हर बच्चा नहीं करता, तो वो क्राउड फिल्टर वहीं से लगता है और वहीं से आपका गैप आना शुरू हो जाता है कि कौन फेलियर्स के अंदर बैठा है, कौन रिपीटर्स में बैठा है, और कौन जेआरएफ वाला और कौन नेट वाला है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। बेटा सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, एंड अगर आपका कोई भी वैल्यूएबल इनपुट है, आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी है और आपको लगता है कि मैम ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, किसी वजह से मेरे से स्किप हुआ है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, यहाँ पर दिवाली अपनों वाली लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये आपका यूजीसी नेट और सेट इंग्लिश में आपके बैचेस रहेंगे। अगर आप 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें 3 मंथ आप लोगों को एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जाएगा, और 10,399 के अंदर आपका ये ऑफर है। दिसंबर एग्जामिनेशन तक अगर आप बूस्टर कोर्स को स्पेशली रेफर करना चाहते हैं, जिसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 तो दोनों ही अवेलेबल है, इसमें सबसे अच्छी चीज आपको फाउंडेशन कोर्स भी आपको अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस हैं। एंड इन द सेम वे अगर यहाँ पर हम बात करते हैं पीवाईक्यू आपको मिलता है, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं, तो ये आपका 4499 में। और जून 25 तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये आपका इसमें भी 3 मंथ का एक्स्ट्रा आप लोगों का वैलिडिटी पीरियड रहेगा, जो 7499 के अंदर आपका ऑफर है। तो जो आपको सूट करता है, मान लिया दिसंबर वाला बच्चा इसको रेफर करेगा, है ना, जिसको लगता है कि अभी मेरे पास टाइमिंग नहीं है, अभी मैं क्रैक नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा का करेगा। तो जो आपको सूट करता है, अफोर्ड जो आप कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर द सेम। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, PRITIH, ये फैकल्टी कोड आप लगा सकते हैं डिस्काउंट के लिए। बाकी हाईलाइट्स रिजल्ट की, एंड दीज आर द हाईलाइट्स ऑफ योर बूस्टर कोर्स। तो वापस आते हैं, तो क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब आता है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हालांकि फैकल्टीज आपको बताते भी जाती है, तो लगा मैम इसको कवर करते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर देखो, हालांकि अपने आप में सिलेबस पूरा इंपॉर्टेंट है, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे, जैसे कि ये वाला आपको कंपोनेंट है, स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, ये हमेशा पूछा जाता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको ये टॉपिक करना है। इवैल्यूएशन सिस्टम है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को अगर आप ना ही स्किप करें, मतलब उसको पूरा कवरेज करके चले, तो ही आपके लिए क्या है, काफी कंफर्टेबल है और ये काफी आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करती हूँ, इसके सिलेक्टेड टॉपिक्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, नंबर 1 टॉपिक। नंबर 2 एथिक्स। नंबर 3 एपीए और एमएलए स्टाइल। और नंबर 4 पे आपके अलग अलग जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, क्योंकि अभी एग्जामिनर स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। बाकी बेसिक देखो, मैंने ऐसा नहीं बोला कि आपको सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं, सिलेबस पूरा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने वो 4 से 5 टॉपिक्स बताए हैं जो आपको करना ही करना है। जैसे उसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च आ जाता है, हाइपोथेसिस आ जाता है, तो ये मेजर मेजर ऊपर की क्रक ऑफ द टॉपिक है जो आपको कवर करना है। कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन के बेसिक्स सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, और उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप आता है, मास मीडिया वाला टॉपिक है। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मास मीडिया एंड मॉडल। नंबर 4 पे अगर मैं बात करती हूँ, नंबर 4 अगर टॉपिक की बात करती हूँ, आपकी 3 यूनिट्स में बता चुकी हूँ, और 3 आपका वो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, 6 यूनिट्स है। नेक्स्ट यूनिट आती है आईसीटी। आईसीटी के अंदर आपका आता है नंबर सिस्टम कन्वर्जन, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। देन टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी और उसके टाइप्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे क्या आप लोगों का हार्डवेयर डिवाइसेस में क्या आ जाता है, राउटर्स क्या है, रिपीटर्स क्या है। उसके साथ साथ आपका ईमेल रिलेटेड या सोशल मीडिया रिलेटेड, ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है। उसके साथ साथ इसी में एक और टॉपिक आपको ऐड कर देना है, डिजिटल इनिशिएटिव। डिजिटल इनिशिएटिव ये आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक आपको स्किप नहीं करना है, इंडियन लॉजिक कंप्लीट करना है।
LR से स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन आपको करना है। इमीडिएट इन्फेरेंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्वर्जन, ओवर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन, ये आपके 4 से 5 टॉपिक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, यूनिट अपने आप में पूरी इंपॉर्टेंट, हम ये नहीं बोल सकते ये बिल्कुल नहीं पूछा गया है। ये सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ऑलवेज रिपीट पे आते हैं अभी लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। सीधे सीधे आपको ये सिलेबस में दिखाई नहीं देगा, बट इनके अंदर टॉपिक से टॉपिक निकाल रखा है जो कि आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, हायर एजुकेशन में एंशिएंट एजुकेशन और इसकी यूनिवर्सिटीज के बाद आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का आ जाता है एंशिएंट एजुकेशन यूनिवर्सिटी के बाद एक NEP 2020 आता है। प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस की कमीशंस और कमेटी आती हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपके अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज आ जाती है। ये 4 टॉपिक ओवर एंड ऑल ये पक्का से करना आपको। पीडी की अगर मैं बात करती हूँ, पीडी में आपका SDG MDG है, पोल्यूशन आ जाता है, एंड उसी के साथ साथ आपके प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग आप लोगों के समिट्स होते हैं, तो वो आपका कंटेंट आ जाता है। बाकी पीडी भी बहुत, हायर एजुकेशन और पीडी दोनों ही वास्ट यूनिट है, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोग कवर करेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो ये था आप लोगों का ओवरऑल क्रक ऑफ द सिलेबस की कौन से टॉपिक जो कि आपको JRF दिलाने में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो ये लगा लीजिए 70% कंटेंट इन टॉपिक से पूछ लिया जाता है। तो आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो मेरे से स्किप हुआ है क्लास में बट वो रिपीटेडली बना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ताकि आप एक ही अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई कर पाएं एंड स्ट्रक्चर्ड चीजें आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप किसी भी यहाँ पर ऑफर के साथ जा सकते हैं। अप्लाई दिस फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।